हमारी फेवरेट पीएसएल मैनेजमेंट ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी तमाम बातें जो मैंने पीएसएल मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ की हैं वो वापस ना ली और पीएसएल मैनेजमेंट को एक पब्लिक अपॉलजी ना की तो वो हमारा मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे। सो आई होप यू लाइक माई अपॉलजी वीडियो। विद लव, अली तरीन। पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया। वीडियो बयान में अली तरीन ने कहा, लीगल नोटिस में तनकीदी बयानात वापस लेने और माफी मांगने का मुतालबा किया गया है। फ्रेंचाइज मुआहिदा खत्म करने और ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी गई, लेकिन मैं ये धमकियों से खामोश नहीं होऊंगा। पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया। वीडियो बयान में अली तरीन ने कहा, लीगल नोटिस में तनकीदी बयानात वापस लेने और माफी मांगने का मुतालबा किया गया। पीएसएल जाहिर पाकिस्तान का एक बड़ा ब्रांड है, उसकी मुख्तलिफ टीम्स हैं। मुल्तान सुल्तान एक टीम है जिसको अली तरीन अभी ओन करते हैं। उनके साथ एक और साहब हुआ करते हैं, जहांगीर तरीन साहब के भाई, उनका इंतकाल हो गया। इससे पहले शॉन ग्रुप के पास थी मुल्तान सुल्तान। अली तरीन साहब मुसलसल जो है वो कभी किसी पॉडकास्ट में, कभी ट्वीट के जरिए अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते रहते हैं पीएसएल के हवाले से। उनके बहुत सारे बयान ऑन रिकॉर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा एक लीगल नोटिस जारी किया है कि साहब ये आप ये चीजें आपने की हैं। उसमें एक बात इंटरेस्टिंग ये भी है कि साहब आपने तो अपनी टीम के खिलाड़ियों को ये कहा कि दूसरी टीम के बंदों को हेलमेट पे मारो। मैंने तैयारी नहीं की थी पेपर की, मेरे पास भी पेपर होना चाहिए। ये है पेपर पढ़ने वाला, हाँ ये पेपर पढ़ सकते हैं। ऐसा पेपर हम भी पढ़ते हैं। आवाज भी बड़ी जोर आइए। और ये एसएमआर नहीं, ये एसएमआर अभी नहीं आई होगी, दोबारा पढ़ते पेपर। आइए बस, ऐसा वाला पेपर फटा है। क्यों फटा है भाई? किस वजह से फटा है, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चलेगा। आज मैं बहुत रंजीदा हूँ। वो पाकिस्तान सुपर लीग जिसको हमने बच्चे से जवान होते हुए देखा, पूरी दुनिया में आज उसका मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक अली खान तरीन साहब को एक नोटिस भेजा और कहा गया कि पब्लिक अपॉलॉजी करें जो अपनी तनकीद की है। मैं आपको जस्ट मफहूम बता रहा हूँ। उन्होंने वो नोटिस फाड़ दिया। मुल्तान सुल्तान ने मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को जख्मी करने का जो है वो चैलेंज रखा था और उस पर $1000 का इनाम रखा था। अच्छा। टीम के ओनर ने हेलमेट पर एक गेंद मारने का $1000 इनाम देने का ऐलान किया था और $1000 इनाम देने की वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। आखिर क्यों पीएसएल मुल्तान सुल्तान को बैन कर रहा है? क्या मुल्तान सुल्तान पीएसएल 11 के अंदर होगी या नहीं होगी? आप सुबह से न्यूज सुन रहे हो कि मैं वेट कर रहा था अली तरीन के रिस्पांस का, और अली तरीन ने रिस्पांस दे दिया। अली तरीन ने जो पीएसएल की मैनेजमेंट ने लीगल नोटिस दिया था उसको ऐसे करके फाड़ के, जिसको कहते हैं ना, दिखा दिया। जो महाजराई चल रही है मुल्तान सुल्तान और लीग हुकाम में, आप की खबर अगर आप बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं इस पे। देखिए, ये महाजराई बहुत पहले से चल रही है, जो आप लोगों को सोशल मीडिया के जरिए इल्म है उसका कि किस तरह स्टेटमेंट दे रहे थे। पीसीबी खामोश था। जिस तरह से स्टेटमेंट को फाड़ा है और फेंका उस पर क्या कमेंट करेंगे? मैं बिल्कुल पहुंच रहा हूं, मगर थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको यूं बताना चाह रहा हूं कि जो देख रहे हैं उनको भी समझ आ जाए कहानी। अली तरीन, उनका पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उसके साथ कैसा रिलेशनशिप है? वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मुल्तान सुल्तान के ओनर की पिछले साल ठीक ठाक किस्म का उनका क्रिटिसिज्म सामने आया, कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। मैंने आप लोगों को पिछले साल ही बताया था कि अली तरीन के वर्ड से इख्तलाफ किया जा सकता है, अली तरीन की टोन से इख्तलाफ किया जा सकता है। वो बार बार जो सामने आकर बातें कर रहे हैं उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन अली तरीन के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो वाकई ही में कंसिडर किए जाने चाहिए। और इसके मैं $1000 दूंगा तुम्हें। और वो अली तरीन साहब का इस तरह का बयान भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें ग्राउंड पकड़ रखे अपने लोगों को कह रहे हैं कि मेरे लिए आपकी बुरी खबर है, अब हम मजीद जो ना $1000 नहीं देंगे इस चीज़ पे, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ को और बहुत सारी चीज़ों को कि जनाब ये बुरा नाम ला रहे हैं, पीएसएल को एक बदनाम कर रहे हैं, या फिर ये बातें भी कि जनाब अब रीवैल्यूएशन होनी है तो वो चाहते हैं कि पीएसएल की वो कम हो जाए, तो फिर वो सस्ती टीम, उनको सस्ती पड़ जाए टीम, चूंकि पीएसएल 10 के बाद अब हर टीम ने दोबारा एक नई बोली पे उसको रिटेन अगर करना है तो नए पैसे देने हैं हर टीम ओनर ने। तो ये इल्जाम और सारा कुछ, तो ये हो गया है मामला एक अजब सा। पहले इसी से शुरू करते हैं। नुमान नियाज़ साहब, शुक्रिया वक्त देने का। बताइए क्या है ये मामला, अंदर की क्या बात है? अंदर की बात यह है कि सबसे पहले तो जो आपने कहा ना कि रीवैल्यूएशन होनी है तो ये नीचे हो जाए। ब्रांड तो वैसे खत्म हो चुका है पीएसएल का, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नीचे इस तरह नहीं होगी कि अगर आपको याद हो, इन्हीं 6 फ्रेंचाइजेस ने एक इंडेमनिटी ले ली थी एहसान मानी साहब से और 20% प्रीमियर पे ये रिटेन कर सकते हैं। तो इनको एग्जैक्टली पता है कि कितने पैसे देके इन्होंने अपनी फ्रेंचाइज को रिटेन करना है। अब आते हैं आज की कॉन्ट्रोवर्सी पे। पीसीबी ने लेटर भेजा, लेटर ऑफ चार्ज 12 सितंबर 2025 को, और अली तरीन ने रिस्पॉन्ड किया 2 अक्टूबर 2025 को। उसके बाद पीसीबी ने चुप साथ ली और पीसीबी ने मिसलीड किया जर्नलिस्ट को। पहले ये बताया गया कि लेटर ऑफ टर्मिनेशन जो है वो भेज दिया गया है, और जो है अली तरीन ने रिस्पॉन्ड जो किया था 2 अक्टूबर को, उसके बारे में कॉल कर दी इन्फॉर्मेशन। मुल्तान सुल्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग कॉन्ट्रैक्ट की मुतअद्दिद बार खिलाफवर्जियां की हैं और मुल्तान सुल्तान के ऑनर ने पाकिस्तान सुपर लीग की साख को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है, जबकि पीएसएल की वैल्यूएशन में ताकीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन ने किसी मीटिंग में तजवीज़ नहीं दी, लेकिन सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद बार ब्रांड को नुकसान पहुंचाया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लीग को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता और पीएसएल 10 में 3.4 बिलियन व्यूज आए हैं और पीएसएल की वैल्यूएशन रवाफते मुकम्मल हो गया। उसी के बाद मुल्तान सुल्तान का
ये मौकफ आया है कि नोटिस में मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन के बयान वापस लेने और पीएसएल इंतजामिया से अवामी माफी का मुतालबा किया गया था। अली तरीन के जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट्स उनके रोज थे, तो उसमें किसी भी खामोश था, तो लोग कहते थे कहीं फिक्स मैच ना हो, यार ये आपस में कुछ कर रहे हो ताकि रेट कम हो। लेकिन पीसीबी ने जब उनको नोटिस भेजा, जिसकी खबर बाहर नहीं आई थी, मुझे पता चली, मैंने उसको किया, तो उसके बाद एक तूफान मच गया। और उसके बाद फिर अली तरीन ने, अब या तो होता ही है कि वो आते और मुफाहमत करने की बात करते, लेकिन उन्होंने आके जो वीडियो जारी की बहुत रात को, वो तो बहुत ही ज्यादा डेंजर, अगर आप उसको देखें तो उसमें तो उन्होंने जो मजाक उड़ाया सारी बातों का तंजिया अंदाज में, और आखिर में नोटिस भी फाड़ दिया। तो इसका मतलब है आगे बढ़ेगी। अब देखिए सीधा सीधा अली तरीन की मुल्तान सुल्तान 1 अरब 20 करोड़ रुपए सालाना पीएसएल की फीस देती है, और उनको अगर इनकम देख लें 60-70 करोड़ रुपए मिलते होंगे, यानी हर साल लॉसेस तो वो कर रहे हैं, लेकिन इतनी महंगी टीम उन्होंने खुद खरीदी थी, किसी और ने नहीं कहा। तो अब इनसे वो शायद ऐसा चाह रहे होंगे कि अब वो इस टीम से जान छुड़ाएं और दोबारा रीबिडिंग में जाएं और फिर इसको सस्ते में खरीद लें। लेकिन अब इश्यू यहाँ पर आया कि इन्होंने जो स्टेटमेंट्स वगैरह दिए माहौल बनाने के लिए, तो पब्लिक को तो कुछ पता नहीं होता, पब्लिक में तो इनकी बड़ी हो गई अहमियत कि वाह यार अली क्या सच्चा क्या है, लेकिन बोर्ड भी अब हार्ड आएगा, जाहिर है वो भी क्रिकेट दूसरी जानिब से फरीकैन जो होंगे वो भी तो रिस्पॉन्ड किसी न किसी सूरत में। तो अब किसी भी ने ये कह दिया है कि जी अली तरीन ने अगर इस जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए उनके दुरुस्त जवाब नहीं दिए, तो ना सिर्फ फ्रेंचाइज का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, बल्कि अगले आइंदा 10 साल कितना ऐसे कि उनको ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। अगर जिसको पाकिस्तान सुपर लीग से प्यार है ना, वो एक बार थोड़ा सा होगा कि यार ये मामला कहां तक पहुंचा दिए हैं, जिसने भी पहुंचाए हैं, कहां तक आप पहुंचे हैं। सिंपल एक बात थी कि एक फ्रेंचाइज के ओनर जो आपको सबसे महंगे में जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने इतना इन्वेस्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट पे, लगभग 7 अरब रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप उनको नोटिस भेज रहे हैं, आप उनको बुला के पूछ लें कि यार आप तनकीद कर रहे हैं पे, तो क्या है इतना कौन सा, मुझे ये मेरी असेसमेंट है, मुझे लगता है कि शायद ना थोड़ा सा ईगो वाला मामला हो गया। मतलब बुला लें आप उनको, अली तरीन साहब को, और उनसे पूछें कि यार आप इतना नाराज क्यों हैं हमसे, बताइए क्या मसला है, इतनी सी बात थी। नोटिस भेज दिया, आगे से उन्होंने जो रेड किया वो मैं आपको दिखा देता हूं, फिर इससे बात आगे लेके चलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारी फेवरेट पीएसएल मैनेजमेंट ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कि मैं आपके जो मीडियोकर माइंडसेट है उससे मैं ना खुश हूं। ये मेरी गलती आपकी नहीं है। सोचें, भिगो रहे हैं ये अली तरीन साहब, टू होम इट मे कंसर्न, भिगो रहे हैं, जैसे बोलते हैं पंजाबी में भिगो के मारना, वो कर रहे हैं कि भाई साहब मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर गया हूं, मैं ये कह बैठा हूं कि आप मीडियोकर लोग हो, मैं माफी चाहता हूं, मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे, एक्चुअली मैं माफी नहीं मांग रहे, अगर किसी को ये लग रहा है ना। नमस्कार दोस्तों, क्या पीएसएल बंद होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, अभी अपने जो पाकिस्तानी रिएक्शन देखा उसमें पाकिस्तानी मीडिया का गुस्सा आपको देखने को मिला। दरअसल दोस्तों, पीसीबी ने पीएसएल फ्रेंचाइजी मुल्तान सुल्तान के खिलाफ एक नोटिस जारी की है, जिसमें मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है उसको पब्लिकली पीसीबी से माफ़ी मांगने को बोला गया है। दरअसल मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है दोस्तों, उसने पब्लिकली बताया था कि पीसीबी और पीएसएल की कुछ गलतियां हैं और कुछ खामियां लोगों को दिखाया था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो गया है, जो कि पीसीबी और पीसीबी के डिक्टेटर जिहादी मोहसिन नकवी को नागवार गुजरा है। और मोहसिन नकवी ने सीधे नोटिस भेजकर बोल दिया है कि या तो माफ़ी मांगो या फिर मुल्तान सुल्तान को पीएसएल से बैन कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर पीसीबी मुल्तान सुल्तान को पीएसएल से बैन कर देता है तो भविष्य में पीएसएल बंद हो सकता है, क्योंकि अब मुल्तान सुल्तान के साथ जो हो रहा है, भविष्य में पीएसएल के बाकी के जितने भी सारे फ्रेंचाइजीज है उनके साथ भी यही होने वाला है। और अगर मुल्तान सुल्तान हट गया पीएसएल से, तो बाकी के जितने भी सारे फ्रेंचाइजीज मौजूद है पीएसएल में, उनके ओनर्स भी धीरे धीरे अपना मुंह खोलने लगेगा और पीसीबी के खिलाफ हो जाएगा। तब पीसीबी को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जब से पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी बना है, तब से पाकिस्तान क्रिकेट का खराब दिन शुरू हो चुका है। अब पाकिस्तानी क्रिकेट का जो हाल है वो सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी की वजह से है। और दोस्तों, मोहसिन नकवी जिस तरह से पीसीबी को चलाने की कोशिश कर रहा है, इससे पीएसएल जरूर एक न एक दिन बंद हो जाएगा। तब पाकिस्तानी क्रिकेट पूरी तरह से नीचे चला जाएगा। दोस्तों, मुझे पर्सनली लगता है कि आप देखिएगा इन फ्यूचर पीएसएल के जितने भी फ्रेंचाइजीज मौजूद है और उनके जितने भी सारे ओनर्स मौजूद है, हर कोई मोहसिन नकवी के खिलाफ जाएगा और मोहसिन नकवी को अपने ओहदे से हटना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अभी भी भारत को एशिया कप ट्रॉफी मोहसिन नकवी ने नहीं दिया है, तो बहुत जल्द एसीसी में भी मोहसिन नकवी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी भारत लाएगा और एसीसी से भी मोहसिन नकवी को लात मारकर हटा दिया जाएगा। दोस्तों, पीसीबी जो कर रहा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा, एक दिन पीएसएल जरूर बंद हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोहसिन नकवी जो कर रहा है वो सही है या फिर गलत? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।